Good morning, students. So today we will start with our supplementary reader Vistas, and we will read its chapter number 4. Chapter name is The Enemy. तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये, लेंथी भी है थोड़ी। इस स्टोरी में है कि एक डॉक्टर जो है वो फंस जाता है, एक डायलेमा उसकी सिचुएशन हो जाती है डायलेमा की कि उसको जो है एक वॉर प्रिजनर मिलता है, तो एज ए डॉक्टर वो उसको ट्रीट करे या फिर एज अ गुड सिटीज़न वो अपने जो है ऑफिशियल्स को बताए, आर्मी को बताए उस वॉर प्रिजनर के बारे में। तो इस सिचुएशन में वो जो है फंसता है और लास्ट में वो क्या डिसाइड करता है, उसके यही जो है स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग बनाती है वो सीन। सो लेट्स हैव इट्स इंट्रो। इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर का टाइम था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी। An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. तो एक अमेरिकन प्रिजनर जो है वो मरने वाली हालत में जो है वो पानी में बहता हुआ जो है वो एक जापानीज़ डॉक्टर के डोर स्टेप पर जो है वो पहुंच जाता है। Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? तो या उसको डॉक्टर को उसको ट्रीट करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, या फिर एक सच्चा देशभक्त होने के अकॉर्डिंग जो है उसको आर्मी के हवाले करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। डॉक्टर Sadao Hoki's house was built on the spot of the Japanese coast, whereas a little boy he had often played. तो डॉक्टर सडाओ का जो घर था वो जो था एक जापानीज़ जो कोस्ट था उसके पास जो था वो बना हुआ था, जहाँ पर वो जो है एज अ बॉय जो था वो खेलता था। द लो स्केयर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच दैट वॉज कट आउटलाइंड विथ बेंट पाइन्स। तो वहाँ पर जो है जो घर जो था वो थोड़ा लो बना हुआ था, इनकी थोड़ा निचली उसकी जो इनकी लेवल था नीचे था, और स्टोन हाउस था वो, और रॉक्स के ऊपर जो है एक बीच की छोटा सा बीच था, वहाँ पर जो है वो बना हुआ था, और चारों साइड जो है उसके पाइन्स थे लगे हुए। एज अ बॉय Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet, as he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts. तो एज अ बॉय जब वो छोटा लड़का था सडाओ, तो उन पाइन्स के ऊपर चढ़ता था, उस नंगे पैर जो है वो चढ़ता था ताकि वो अपने आप बॉडी को सपोर्ट कर सके, और जैसे साउथ सीज़ में जो है आदमी करते हैं कोकोनट ट्रीज़ के ऊपर चढ़ने के लिए। हिज फादर हैड टेकन हिम often to the islands of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side. तो उसके फादर जो है उसको हमें ज़्यादातर आइलैंड्स पर लेके जाते थे, समुद्र के किनारे, तो वहाँ पर जो है एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड। तो अपनी तरफ से वो कभी उसको बोलना नहीं भूलते थे। दोज आइलैंड्स योंडर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। तो वो यही कहते थे कि योंडर मतलब कि वहाँ पर जो सिचुएटेड देयर, तो ये आइलैंड्स वहाँ पर जो सिचुएटेड है ये जो है जापान के आने वाले फ्यूचर के लिए स्टोन्स हैं, उनकी नींव हैं। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, सडाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। तो सडाओ पूछता कि हम वहाँ पर पैर कैसे रखेंगे, हम कैसे जाएंगे वहाँ पर। हु नोज़, हिज फादर हैड आंसर्ड। तो उसके फादर यही कहते थे कि कौन जानता है। हु कैन लिमिट आर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन वट वी मेक इट। हमारा फ्यूचर जो है वो किसने बांध के रखा है, वो डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे बनाते हैं। सडाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। तो सडाओ जो है वो जो भी उसके फादर उसको कहते थे वो अपने माइंड में रखता था। हिज फादर who never joked or played with him, but who spent infinite pains
अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन। तो उसके फादर कभी मजाक नहीं करते थे, कभी उसके साथ खेलते नहीं थे, लेकिन बहुत पेन्स जो है उसके साथ जो है उन्होंने स्पेंड की थी, जो कि उनका अकेला इकलौता बेटा था। सडाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। तो सडाओ को पता था कि उसके एजुकेशन ही उसके फादर का मेन जो है वो कंसर्न है, उनकी चिंता है। For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. तो इसी कारण उसके फादर ने 22 ईयर्स की एज में उसको सडाओ को जो है वो अमेरिका भेज दिया था, ताकि वहाँ पर सर्जरी और मेडिसिन के बारे में वो सब कुछ पढ़ सके। He had come back at 30, and before his father died, he had been Sadao become famous not only a surgeon but as a scientist. तो वो जो है 30 की एज में वापस आया, और उसके फादर के मरने से पहले सडाओ जो है एक फेमस सर्जन ही नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट भी बना। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन, ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। तो क्योंकि वो जो है उसने डिस्कवर किया था कि बाउंड्स को जो है ज़ख्मों को जो है वो अंदर से भी कैसे साफ़ कर सकते हैं, तो उसको कभी भी जो है आर्मी के साथ जो है अब्रॉड जो था वो नहीं भेजा जाता था। ऑल्सो ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली, एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सडाओ वॉज बींग केप्ट इन जापान। तो साथ ही साथ जो है ये भी था कि जो बूढ़ा जनरल था जापान का, आर्मी का जो जनरल था, वो जो है वो हल्का सा डेंजर था कि उसको जो है कभी भी जो है किसी भी कंडीशन में जो है वो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है और मेडिकली वो उसको ट्रीट करना है। तो इस पॉसिबिलिटी के कारण भी जो है सडाओ को हमेशा जापान में ही रहना पड़ता था। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। तो ओशन से जो है वो क्लाउड्स जो थे वो ऊपर उठ रहे थे। The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. तो कुछ ही जो पिछले दिनों से जो है वो एक अचानक सी वार्म जो थी वो हो चुका था, गर्मी सी हो चुकी थी, जिसके कारण ठंडी हवाएं जो है वो फोग धुंध सी जो है वो इकट्ठी करी जा रही थी। Sadao watched mists hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, wreathing around the pines in a few minutes, around the pines. तो वो वहाँ पर जो है वो सडाओ देख रहा था कि कैसे धीरे धीरे धुंध जो है वो पूरे आइलैंड को जो है उसके शोर से लेकर धीरे धीरे बीच की तरफ जो है उसके घर की तरफ कैसे पाइन्स को कवर करते हुए उसके घर को भी कवर कर रही थी। इन अ फ्यू मिनट्स फोग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू। तो देख रहा था कि कुछ ही मिनटों में जो है वो फोग जो है उसके घर को भी कवर कर लेगी। देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन। तब वो जो है अपने रूम में जहाँ पर उसकी वाइफ हना जो है उसकी वेट कर रही है उसके 2 बच्चों के साथ। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन्ड एंड शी लुक्ड आउट अ डार्क ब्लू वुलन हॉरे ओवर हर किमोनो। तो ये जो है इनकी जापानीज़ में जो है होरई और किमोनो जो है इनकी ड्रेसेस के नेम हैं। तो लंबे लंबे से लूज़ गारमेंट्स जो है वो डालते हैं ना, ये है अ लूज़ गारमेंट वॉर्न ओवर द किमोनो। ठीक है, तो ये इनके वुलन क्लोथ्स हैं। तो कुछ ही मोमेंट में जो है उसका दरवाज़ा खुलता है और उसकी वाइफ जो है वो देखती है कि डार्क ब्लू वुलन हेरोई में उसके हस्बैंड जो है वहाँ पर खड़े हैं। She came to him affectionately and put her arms through his as he stood, smiled and said nothing. तो बड़े प्यार के साथ उसके पास जाती है, उसके गले में बाहें डालती है और स्माइल करके उसको कुछ नहीं कहती है। He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. तो वो हना को अमेरिका में मिला था, तो जब तक उसको श्योर नहीं हो गया कि वो जापानीज़ है तब तक उसके साथ प्यार नहीं हुआ। His father would never have received her unless she had been pure in her race. रेस यहाँ पर दौड़ने वाली रेस नहीं, मतलब कि जापानीज़ रेस। तो जापानीज़ जो है नेशनलिटी होनी चाहिए। तो उसके फादर जो है तब तक उसको एज अ डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करते जब तक वो जो है जापानीज़ नहीं होती। He wondered often
when he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally, at an American professor's house. तो वो सोच रहा था अगर मैं उसके साथ हना के साथ नहीं मिला होता तो क्या होता, और मेरी शादी अगर उससे नहीं हुई होती तो क्या होता। तो बाय चांस ही कहते कि कैजुअल वे में जो है मैं एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में जो है हना को मिला था। The professor and his wife had been kind people and exist to do something for their few foreign students, and the students, though bored, had accepted this kindness. तो प्रोफेसर उसके जो वाइफ थे वो बहुत ज़्यादा काइंड थे, और वो जो थे कुछ ही उसके फॉरेन स्टूडेंट्स थे जो कि वो जो है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा काइंडनेस के साथ जो है वो इनकी बिहेव करते थे, और वो फॉरेनर स्टूडेंट्स भी जो थे वो भी बड़े काइंड से उनका एक्सेप्ट करते थे। Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. तो सडाऊ ने हन्ना को कई बार बोला कि वो जो है उस रात प्रोफेसर हार्ले के घर जो है वो नहीं जाना चाहते थे। द रूम्स वर सो स्मॉल, द फूड सो बैड, द प्रोफेसर्स वॉइस सो वॉल्यूबल। तो वो कहते कि रूम्स उसके बहुत छोटे थे, फूड भी जो था वो अच्छा नहीं, और साथ के साथ प्रोफेसर की वाइफ जो थी बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंटली बोलती थी। But he had gone, and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible. लेकिन कहते मैं फिर भी वो वहाँ पर गया, और वहाँ पर उसे हना जो है एक न्यू स्टूडेंट मिली, और फिर जितना पॉसिबल हो सकता था उसने सोचा कि मैं इसके साथ प्यार कर सकता हूँ। Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the 2 children. तो वो फिर अपने आर्म्स के नीचे उसके हाथों को जो है वो फील करता है, और फिर उसकी वैसे भी शादी को कई साल हो चुके थे और उसके 2 बच्चे भी थे। For they had not married heedlessly in America. उन्होंने जल्दी ही जो है वो अमेरिका में शादी नहीं की थी। They had finished their work at school and had come home to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way, although Sadao and Hannah had talked everything over beforehand. तो जब उन्होंने पूरी अपनी एजुकेशन जो है वहाँ पर ख़त्म की, फिर जापान वापस आए, और फिर उस सडाओ के फादर ने उसको देखा मैरिज से पहले, और फिर उनकी जो है पुराने जापानीज़ तरीके के साथ मैरिज हुई, जबकि सदाओ और हना ने सबसे पहले ही जो है अपने पेरेंट्स को बता दिया था। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वो बड़े खुशी से रह रहे थे। शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, तो उसके आर्म्स के पास जो है अपनी चीक्स रखती है। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। तो उसी टाइम दोनों के दोनों जो है वो देखते हैं बाहर धुंध में कुछ ब्लैक दिखाई दे रहा था। इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी था। ही वॉज फ्लंज अप आउट ऑफ द ओशन, फ्लंज इट सीम्ड टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर। तो ऐसा लग रहा था कि वो जो है उस समुद्र से जो है वो बाहर जो था वो आ रहा था, मतलब कि अपने आप को ज़ोर से पानी ने जो है उसको पटका था, ऐसा लग रहा था, और उसका पैर जो है कहीं पर फंसा था। He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arms above his head, then the curled mist hid him again. तो वो कुछ कदम जो है वो चलता है लड़खड़ाते हुए, उसकी बॉडी जो है वो उस धुंध में उसकी बॉडी की परछाई सी जो है आउटलाइनिंग सी जो है वो बनती है, और वो जो है अपनी बाजुओं में अपना सिर जो है वो रखता है, और फिर धुंध जो है फिर से उसको छुपा देती है। Who is that? हना cried. तो हना चिल्लाती कहती वो कौन है? She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. तो वो जो है सदाओ से अपनी बाजू हटाती है, और फिर दोनों जो है बरामदा की जो रेलिंग लगी हुई थी वहाँ से देखते हैं। Now they saw him again, और वो फिर उसको देखते हैं। The man was on his hands and knees crawling. तो जैसे छोटा बच्चा
क्रॉल करता है ना, रेंगता है, तो ऐसे अपने बाजुओं और अपनी नीज़ के साथ जो है, घुटनों के साथ वो रेंग रहा था. देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर. फिर वो मुंह के बल गिरता है और लेट जाता है. अ फिशरमैन परहैप्स, सिडाओ सेड. तो सिडाओ कहता है कि शायद एक फिशरमैन है. वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, कि उसकी बोट जो है शायद बह गई है. ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हना केम, हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग. तो वो दोनों जो है, पहले डॉक्टर सडाऊ जो है वो सीढ़ियों से बाहर भागता है और उसके पीछे ही उसकी वाइफ हना भी जो है वो भागती है. A mile or two away on either side there were fishing villages, but here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. तो 1-2 माइल्स के राउंड पर वहाँ पर जो है विलेजेस थे, गांव थे जहाँ पर फिशिंग ही करते थे लोग. लेकिन इस लोनली अकेले कोस्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था, पहाड़ थे. द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स. तो वहाँ पर जो है आसपास समुद्र भी जो था, बीच जो थे वो भी बिल्कुल रॉक्स के साथ जो थे वो घिरे पड़े थे. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. जैसे तैसे करके उस आदमी ने अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह से जख्मी था. They saw when they came toward him that indeed it was so. तो वैसे जैसे ही वो जो है, उन्होंने उसी टाइम उसको देखा जब वो बाहर आया. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. तो एक तरफ की सैंड जो है ऑलरेडी रेड हो चुकी थी उसके खून को चूस कर. ही इज़ वाउंडेड, सिडाओ एक्सक्लेम्ड. तो सिडाओ कहता है ये तो जख्मी है. ही मेड हैज टू द मैन हु ले मोशनलेस, हिज फेस इन द सैंड. तो वो जो है वो उस आदमी को देखता है जो कि बिना हिले डुले, जिसका फेस जो था वो सैंड में धंसा हुआ था, लेटा हुआ था. एन ओल्ड कैप स्टक ऑन हिज हेड सोक्ड विद सी वाटर. तो उसके सिर पे जो है एक पुरानी सी कैप थी जो कि पूरी की पूरी गीली थी समुद्र के पानी से. ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स. तो गीले कपड़ों में था, फटे हुए थे. रैग्स मतलब फटे चिथड़े पुराने कपड़े थे. स्टाउ स्टॉप्ड हना एट हिज साइड एंड टर्न द मैन्स हेड. दे सॉ द फेस. सिडाओ रुकता है और हना भी उसके साइड पर थी और वो आदमी का सिर घुमाता है. वो दोनों उसका फेस देखते हैं. अ वाइट मैन, हना विस्पर्ड. तो हना फिर कहती है ये तो एक गोरा आदमी है, मतलब अमेरिकन है. येस इट वॉज अ वाइट मैन. तो यस वो एक वाइट मैन था. द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर लॉन्ग एज दो for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. तो एक उसके पानी के साथ जो है कैप भी बह चुकी थी और उसका पीला चेहरा, पीले बाल, लंबे बाल, ऐसा लग रहा था कई हफ्तों तक वो उसकी कटिंग ही नहीं हुई है. और उसका यंग चेहरा जो था, जिसको ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टॉर्चर किया गया है, और वो भी पीला, इनकी दाढ़ी से जो था वो कवर्ड था. He was unconscious and knew nothing that they did for him. तो वो जो था टोटली अनकॉन्शियस था, बिल्कुल बेहोश था. एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम. और कुछ नहीं जानता था कि उसके वे क्या कर सकते हैं इसके साथ. नाउ Sitao remembered the wound and with his expert fingers he began to search for it. तो सिडाओ को उसका याद आया कि इसके तो ज़ख्म था, फिर काफ़ी एक्सपर्ट था, फिर फिंगर्स के साथ जो है सर्च करता है कहाँ पर है ज़ख्म. ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच. तो जैसे ही उसको टच करता है उसमें से खून निकलता है. ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सिडाओ सॉ दैट अ गन वाउंड हैड बीन रीओपन्ड. तो उसके जो है राइट साइड पर, बैक के राइट साइड पर जो है सिडाओ देखता है कि एक गोली का निशान था जो कि फिर से खुल चुका था, मतलब उसमें से खून बह रहा था. द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद पाउडर. तो वो उस मांस जो था उसका वो गन पाउडर के साथ जो था वो काला हो चुका था. सम टाइम नॉट मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड. तो कुछ ही दिन पुराना है, मतलब कि इस आदमी को गोली लगी थी लेकिन इसका जो है इलाज नहीं हुआ. इट वॉज बैड चांस दैट द रोक हैड स्टक द बाउंड. और ये बैड चांस था, दुर्भाग्य था कि वहाँ उसी ज़ख्म पर जो है एक
रोक जो है वो लग गई। ओह हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हना विस्पर्ड अगेन इन अ सॉल्मन वॉइस। तो दुख भरी आवाज़ में फिर कहती है ओ कितना खून बह रहा है। द मिस स्क्रीन्ड देम नाउ कम्प्लीटली एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय। तो अब मिस ने टोटली तरह कम्प्लीटली उनको कवर अप कर लिया था और दिन के इस टाइम में वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। द फिशरमैन हैड गोन होम एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड। तो जो फिशरमैन थे वो अपने घर जा चुके और साथ के साथ जो है जो बीच कॉम्बर्स मतलब कि जो बीच से इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो इस दिन के जो है उन्होंने भी अपना दिन का काम यहाँ पर ख़त्म कर लिया था। वट शेल वी डू विद दिस मैन, स्टाउ मटर्ड। तो स्टाउ अब फुसफुसाता है, कहता कि अब इस आदमी के साथ हम क्या करेंगे। बट हिज ट्रेन्ड हैंड सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग वट दे कुड टू स्टैंच द fearful ब्लीडिंग। लेकिन उसके जो ट्रेंड हाथ थे वो ऐसा चाह रहे थे कि जैसे तैसे करके जो है जो बहुत ही बुरी तरह से जो ब्लीडिंग हो रही थी उसको जो है वो ठीक किया जाए। ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मोस दैट स्ट्रूड द बीच। तो वो बाउंड जो है सी मोस जो थी मतलब कि काई वगैरह हम जो बोल सकते हैं उसके साथ जो है उसको कवर अप करता है। द मैन मोन्ड विद पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन। तो आदमी जो है वो अपने उसमें जो है क्या कहते हैं उसको बेहोशी की हालत में जो है वो कराह रहा था क्योंकि अब बहुत ज़्यादा उसके जो है खून बह चुका था, बहुत ही ज़्यादा उसके चोट लगी थी। तो वो जो है वो कराह रहा था और फिर अपनी मदहोशी की हालत में जो है वो बोले जा रहा था लेकिन जागा नहीं था। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, स्टाउ सेड आंसरिंग हिमसेल्फ। तो अपने आप से आंसर करता है सडाउ कि अच्छी बात यही रहेगी इसको हम वापस समुद्र में डाल दें। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स। तो अब जैसे कि ब्लीडिंग टेम्परेरीली रुक चुकी थी तो वो खड़ा होता है, अपने कपड़े हाथ वगैरह सब जो सैंड लगी थी वो झाड़ता है। येस अनडाउटली दैट वुड बी बेस्ट, हना सेड स्टडीली। तो हना भी फटाफट कहती है हाँ ठीक है ये बिल्कुल सही है। बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। लेकिन वो फिर भी कंटिन्यूसली उस मोशनलेस आदमी की तरफ देख रही थी। इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड एंड इफ वी टर्नड हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, स्टाउ सेड। तो वही डायलेमा उसका आ गया कि अगर हम इसको घर में रखते हैं तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा और अगर हम इसको एज अ प्रिजनर आर्मी के पास देते हैं, पुलिस के पास देते हैं तो ये पक्का मर जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हना सेड। तो हना कहती है सबसे काइंड बात यही रहेगी कि हम इसको समुद्र में डाल दें। बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं हिला। दे वर स्टीयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर। तो वो दोनों जो है वो क्यूरियस रिपल्शन भी थी और उसको देखे भी जा रहे, उससे दूर भी भागना चाहते थे लेकिन उसको देखे भी जा रहे थे। वट इज़ ही, हना विस्पर्ड। कहते ये क्या है, कौन है ये। देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, स्टाउ सेड। कहते कुछ है इसमें कि जो ये बताता है कि अमेरिकन है। ही टुक अप द बैटर्ड कैप। तो जो उसकी कैप थी उसको उठाता है। येस देयर ऑलमोस्ट गोन वॉज अ फेंट लेटरिंग। तो कहते हाँ वो जो है फेंट लेटर्स में वहाँ पर लिखा था अ सेलर। ही सेड कि एक सेलर था फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, कि अमेरिकन का जो एक जहाज़ था वॉरशिप थी उसका एक सेलर था। ही स्पेल्ड इट आउट। तो वो पढ़ता है यूएस नेवी, तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की नेवी का वो सेलर था। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। तो आदमी जो था वो एक वॉर प्रिजनर था। ही हैज़ एस्केप्ड, हना क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड। तो ये भागने की कोशिश कर रहा था कि भागा हुआ है तो इसीलिए ये ज़ख्मी है। इन द बैक, स्टाउ एग्रीड। तो स्टाउ कहता हाँ पीछे पीठ में चोट लगी है। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर। तो हिचकिचा भी रहे थे और एक दूसरे की तरफ देख भी रहे थे। देन हना सेड विद रिजोल्यूशन। तो फिर हना जो है एक दृढ़ संकल्प के साथ कहती है कम
आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, कहते चलो हम क्या इसको समुद्र में डाल सकते हैं. इफ़ आई एम एबल यू आर यू, सिडाओ आस्क्ड, कहते ठीक है अगर मैं फेंक सकता हूँ तो तुम फेंक दोगी. नो, हना सेड, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, कहती नहीं अगर तुम इसको अकेले कर सकते हो. सिडाओ हेजिटेटेड अगेन, सिडाओ फिर हेजिटेट करता है. द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, कहते अजीब बात ये है, दैट इफ़ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी, कि आदमी अगर जो है ये पूरा का पूरा जो है वो ठीक होता, अगर ये जो है मेरे सामने होता तो मैं इसको पुलिस के हवाले करता बिना किसी डिफ़िकल्टी के. आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है. ही इज़ माई एनिमी, कि वो मेरा एनिमी है. ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सारे अमेरिकन्स मेरे एनिमी है. एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज़, तो कहते ये एक साधारण आदमी है, तुम देखो इसका फेस भी कितना मूर्ख जैसा लगता है. बट सिंस ही इज़ बाउंडेड, लेकिन वो अभी एक ज़ख्मी है. यू ऑल्सो कांट थ्रू हिम बैक टू द सी, तुम इसको कहते कि खुद इस समुद्र में नहीं फेंक सकते हो. हना सेड, देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, तो कहते कि बस एक ही इसमें बात ज़रूरी है कि हमें इसको फिर घर में लेके जाना चाहिए. बट द सर्वेंट्स, सिडाओ इंक्वायर्ड, तो सिडाओ कहता है कि लेकिन जो सर्वेंट्स हैं उनका क्या होगा. तो आज का वीडियो यहीं तक, काफ़ी लंबा चैप्टर है, 3 वीडियोस तो इजीली इसके बनेंगे ना. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़ते जाना, लिंक में रहना, ठीक है ना. तो आगे हम पढ़ते हैं कि इसमें से क्वेश्चंस आ जाता है, क्योंकि डायलेमा की सिचुएशन है और पैट्रियट भी है, ड्यूटीफुल भी है, तो क्या करेगा डॉक्टर सिडाओ, तो वो हमें पता करना है. और क्या उसने सही किया था वो भी आप लोगों पर क्वेश्चन बन जाता है. ओके, सो वी विल meet in our next video. Till then, stay safe, stay home, take care of yourself and your family, and study hard. Bye bye.